सर्दियाँ शुरू होते ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे पैरों पर, क्योंकि पैर ज़मीन से टच होते हैं, धूल-मिट्टी में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं। कभी-कभी एड़ियाँ इतनी फट जाती हैं कि इनमें दरारें पड़ जाती हैं। हम सही से ना तो चल पाते हैं और ना ही मतलब कि इन एड़ियों को सही कर पाते हैं, क्योंकि हमें सही तरीका पता नहीं होता है। अगर आज की वीडियो आपने देख ली जो मैंने रेमेडी तैयार करके अपने पैरों पे लगाई है दोस्तों, यकीन मानिए इतनी जल्दी मेरे पैर ठीक हुए, इतनी जल्दी मेरी एड़ियाँ भरी, बहुत ही जल्दी। और ये जो रेमेडी है इसको बनाने का और लगाने का तरीका आपको आना चाहिए अगर आप मेरी तरह सुंदर, सॉफ्ट, नरम पैर चाहते हैं। यहाँ पर अभी मेरे पैर देख लीजिए कितने सुंदर हो चुके हैं, वरना पैरों की कंडीशन इतनी भद्दी हो चुकी थी कि कहीं आने-जाने का भी मन नहीं करता था। कई बार तो मुझे टोक भी दिया था कि तुम तो शहर में रहती हो, तुम्हारी एड़ियाँ कैसे फट गई? लेकिन उनको कैसे बताऊँ कि मैं गाँव में गई थी और गाँव में रही जो मैं हफ्ता भर, मेरी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट चुकी थी। अब दोस्तों जैसे ही मैं वापस आई तो मैंने सबसे पहला काम यही किया था कि अपनी एड़ियों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था, और आज के टाइम में मेरी जो एड़ियाँ एकदम सॉफ्ट नरम हो चुकी हैं। फिर भी मैं डेली केयर करती हूँ और हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर डीप क्लीनिंग करती हूँ अपनी एड़ियों की और पैरों की। सबसे पहले मैंने क्या किया, अदरक का एक छोटा-सा टुकड़ा लिया और उसको मैंने ग्रेटर में ग्रेट कर लिया है। चाहे तो आप इसका रस निकाल सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दीजिएगा। मैं ऐसे ही रहने दी हूँ और उसमें हमने ऐड की है थोड़ी-सी हल्दी और हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा-सा कोलगेट। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऐसा सॉल्यूशन बन के तैयार होती हैं जो हमारी फटी एड़ियों को एकदम से मतलब कि रिकवर करती हैं, एड़ियों का फटना रोकती हैं, उनमें जो दरारें भर पड़ गई हैं उनको भर देती हैं, और भी बहुत सारी समस्या जो आपके पैरों में हो चुकी है, जैसे कि स्वेलिंग आ गई है, पैरों में खून इकट्ठा हो जाता है, नस ब्लॉक हो गई हैं, चला नहीं जाता, पेन होता है, पैर ज़मीन पर टच ही नहीं कर पाते हैं, पूरा भार शरीर का पैरों पे डाल ही नहीं पाते हैं, अगर खड़े होते हैं तो मुँह से हाय निकलती है और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो किस-किस को ये समस्या भी हो गई है, किस-किस के घर में मम्मी को, पापा को, दादी को या किसी को भी ये समस्या हुई है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि जिस पर बीतती है उसी को पता चलता है। अब नेक्स्ट मैंने डाला है यहाँ पर ऑयल। देखिए सरसों का ही ऑयल आपको लेना है भई, अगर आपको बहुत जल्दी से ठीक होना है, तो सरसों का ऑयल से बढ़िया कोई चीज़ पैरों की एड़ियों के लिए हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर के अच्छे से सरसों का ऑयल इसमें ऐड किया है। बनाना आसान है, कोई भी झंझट आपको नहीं करना है, और इस सॉल्यूशन को बना के आप रख भी सकते हैं 2-3 दिन के लिए, ख़राब नहीं होता है सर्दियों में। बना कर के आप फ्रिज में रख दीजिए, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखना है, 2 या 3 दिन के लिए बस ज़्यादा से ज़्यादा। अभी यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से बना लिया है, मिक्स कर लिया है। अब इसे पैरों में कैसे लगाना है, कब-कब लगाना है, किन-किन बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो सारी बातें आगे वीडियो में बताऊँगी। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वरना पता नहीं कौन-सी बात मैं आपको ऐसी बता दूँ जो आपको पता भी नहीं होगी, आप मिस कर दोगे और फिर आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक मैंने यहाँ पर इस तरीके से बर्तन ले लिया है, कोई टब वगैरह आप ले लीजिए। यहाँ पर देखिए अब मैं क्या करूँगी, अपने पैरों में इस रेमेडी को अच्छे से लगाऊँगी। तो अभी आप मेरे पैरों की कंडीशन देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छे पैर मेरे हो चुके हैं, वरना आज से आप हफ्ता भर पहले की वीडियो उठा कर के देखिएगा दोस्तों, बड़ी हालत ख़राब हो गई थी पैरों की, इतनी कि मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान मैं हो चुकी थी। पैरों में पायल तो पहन ली भारी-भारी, लेकिन जब उनको पहना और बाद में एड़ियाँ देखी ना तो भई मतलब जब मैं वापस आ रही थी यहाँ पे गाँव से, तो मुझे टोक भी दिया था कि मतलब तुम्हारी एड़ियाँ बहुत फट रही हैं। तो वही होता है ना, इंसान कहीं पे जाता है तो उतनी कदर नहीं कर पाता है, और गाँव में तो धूल-मिट्टी काफ़ी होती है दोस्तों, तो पैर ज़्यादा धूल-मिट्टी में रहने के चक्कर से ना बहुत जल्दी फट जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं वापस आई शहर में रिटर्न आई, तो भई सबसे पहले मैंने अपने पैरों की ही केयर की, क्योंकि फटे हुए पैर किसी को भी अच्छे नहीं होते हैं, ना तो पायल पहनी हुई अच्छी लगती हैं और ना ही चप्पल, अगर सैंडल स्लीपर वगैरह महँगे-महँगे हम पहन लें,
तो उनकी भी रौनक खराब हो जाती है फटी एड़ियों के सामने। अब इसको लगा कर के आप या तो रात में सो भी सकते हैं या फिर आप कम से कम 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब 15-20 मिनट में ये रेमेडी अपना काम कर चुकी होगी। जो हमारे पैरों में एड़ियों की डेड स्किन होती है ना, वो भी फूल चुकी होती है। और जो हमारे तले में, पैरों में जो दरार वगैरह पड़ी हुई होती हैं, बहुत ज़्यादा फटे-फटे से होते हैं ना, तो वो भी सॉफ्ट हो चुके होते हैं। अब आपको करना क्या है, अपने हाथों से अच्छे से मसाज देनी है पैरों के तलों को और एड़ियों को। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, देखिए आपका जो ब्लड सर्कुलर है वो बहुत अच्छे से चलेगा। यानी कि आप ये समझ लीजिए, आपका जो ब्लड है ना, बहुत अच्छे से एड़ियों में दौड़ेगा, नसें खुल जाएँगी। और जो आपकी एड़ियों में खून जम चुका है, पैरों के तले में थक्के जैसे बन चुके हैं, भई वो ठीक हो जाएँगे। तो अब मैंने क्या किया ना, मैं रोज़ की रोज़ ऐसे ही मतलब कि ठंडे ऐसे ही फर्श पे दौड़ती रहती थी, काम करते-करते मैंने ध्यान नहीं दिया अपने पैरों पे। तो मैंने जब आज देखा अपने पैरों को साफ करते समय, तो मुझे दिखाई दिया मेरे पैरों में मतलब जैसे कि खून सा इकट्ठा हो जाता है ना पैरों में, नीचे तले में ब्लड सा इकट्ठा हो जाता है, जगह-जगह थक्के से बन जाते हैं ठंड से, तो वो ना मतलब कि इकट्ठा सा हुआ मुझे दिखाई दिया। और जब मैंने देखा मतलब ये क्या मतलब 2 या 3 दिन हो गए होंगे मुझे पैरों की डीप क्लीनिंग किए हुए, 3 दिन, 3-4 दिन हो गए थे। मैंने पैरों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था अभी, क्योंकि उतनी मेरी एड़ियाँ अभी फट नहीं रही हैं। जब एड़ियाँ फटती नहीं है तो हम कम ध्यान देते हैं, तो वही मेरा वही काम हुआ। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बस नॉर्मल तरीके से पैर धोती थी और छोड़ देती थी वैसे ही वैसलीन वगैरह लगा कर के। लेकिन आज जब मैं पैरों की डीप क्लीनिंग करने के लिए बैठी ना दोस्तों, तो यकीन मानिए मैं मतलब सोच में पड़ गई कि मतलब ये पैरों में क्या होने लगा है। अगर मैं पैरों की तरफ ध्यान नहीं दूँगी तो पैरों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर जब हम रज़ाई वग़ैरह में सोते हैं ना और हमारे पैर गर्म होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है, बहुत खुजली मचती है, हम खुजाते रहते हैं, घाव कर लेते हैं पैरों में। स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाते हैं ठंड से अंगुलियाँ हमारी, पैर सूज जाते हैं, इतनी परेशानी हो जाती है। तो अब देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, गर्म पानी लेना है। तो काफ़ी गर्म पानी है, इतना गर्म है कि मैं पैर भी मतलब इस पे पैर पे डाल भी पा रही हूँ इसको, लेकिन बहुत अच्छे से इसमें आँच लग रही है पैरों में, मतलब गर्माहट आ रही है। उतना गर्म पानी होना चाहिए, ठंडे पानी में आपको बिल्कुल पैर डालने ही नहीं है मसाज करने के बाद, मैं स्पष्ट आपको बता देती हूँ दोस्तों। ठंडे पानी का आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। तो जैसे-जैसे मैं पैरों पे गर्म पानी डाल रही थी ना, इतना सुकून मिल रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, जैसे कि मेरे पूरे दिन की थकान दूर हो गई हो। जब हम गर्म पानी में अपने पैर वगैरह डाल कर के बैठते हैं ना, तो इतना रिलैक्स मिलता है, इतना अच्छा लगता है। और जो पैरों में स्वेलिंग आ चुकी होती है, पैरों में थक्के जैसे बन जाते हैं तलवों में, वो भी खत्म हो जाते हैं। और जो पैरों में सूजन, अंगुलियों में सूजन फूल चुकी होती हैं अंगुलियाँ, वो भी ठीक हो जाती हैं। इसलिए आप मेरे हिसाब से डेली गर्म पानी में पैर ज़रूर डाल के बैठेगा, 15 मिनट, 10 मिनट जब भी आपको टाइम मिले। जाड़ों भर आपके पैरों में ना तो सूजन आएगी और ना ही पैरों में कोई समस्या होगी, ना तो दर्द की और ना ही एड़ी फटने की। लेकिन हम करते नहीं है ना, आलस कर जाते हैं, अपने लिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पैरों की डीप क्लीनिंग हो चुकी है अच्छे से मेरे। अब बारी आती है थोड़ी-सी और केयर करने की, क्योंकि मैं भी काफ़ी मतलब कि उम, मतलब परेशान सी हो गई थी जब मैंने पैरों में देखा ना अपने, ये क्या होने लगा है? बस एक ही पैर में हुआ है, ज़्यादा नहीं। बाकी अगर मैं ध्यान नहीं दूँगी तो ये समस्या मुझे ज़्यादा हो सकती है सर्दियों में, और हो जाती है अगर केयर नहीं करेंगे तो। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अच्छे से पैर पोंछ लिए हैं अपने, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक बार और सरसों के तेल की मालिश करेंगे। चाहे तो आप सरसों का गरम तेल ले सकते हैं या फिर ठंडा तेल ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। सरसों का तेल वैसे भी गरम होता है। तो पैरों की कंडीशन काफ़ी अच्छी हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि अच्छे से मैंने क्लीनिंग की है इसकी। अगर आपकी एड़ियों की डेड स्किन निकल रही है, एड़ियाँ फटी हुई हैं, तो आप किसी मतलब के पत्थर वगैरह से उसे रगड़ सकते हैं एड़ियों को, उनमें से डेड स्किन निकल जाएगी, तभी आप इस रेमेडी को लगाइएगा। मतलब बाद में मसाज कीजिएगा। बहुत अच्छे से आपको क्लीनिंग करनी है अपने पैरों की, फटी हुई एड़ियाँ आपकी बहुत जल्दी भर जाएँगी।
और हफ्ते में इसको 2, 3, 4 बार जब भी आपका मन करे तब आप इस रेमेडी को बना कर के लगाइएगा। आपकी एड़ियाँ इतनी जल्दी बढ़ेंगी, इतनी बढ़िया हो जाएँगी, इतने पैर सॉफ्ट नरम हो जाएँगे, जैसे कि मेरे हो चुके हैं अभी। वरना दोस्तों मैं तो बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कोई टोक दे के बड़ी एड़ी फट रही है आपकी। कपड़े तो बड़े अच्छे पहन रखे हैं, सैंडल तो बहुत महँगे पहन रखे हैं, एड़ियाँ फटी हुई है। तो सोच लीजिए मतलब कि कैसा लगता है। वही मुझे भी लगा था, तो मैंने सोच लिया था भई सबसे पहले अपने पैरों की केयर करेंगे, पैर सबसे अच्छे होने चाहिए। हम फेस की केयर डेली करते हैं, लेकिन पैरों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं अपना, जबकि सबसे ज़्यादा पैरों को केयर की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है दोस्तों। ऑयल लगाने के बाद आप रात को सो जाइए इसी तरीके से पैरों में ढीले से मोजे पहन लीजिए, टाइट नहीं पहनने, ढीले से मोजे पहन कर के सो जाइए। आपके एड़ियाँ एकदम सॉफ्ट नरम रहेंगी। भई बहुत जल्दी आराम लगेगा आपको। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी आपकी एड़ियाँ कैसे ठीक हो गई। बस आपको रेगुलर तौर पे अपने पैरों की मसाज करनी होगी और क्लीनिंग करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे मेरे पैर हो चुके हैं, वरना आपने शुरू में देखे थे ना कितने तले मेरे पैरों के फट चुके थे। और यहाँ पर देखिए एक निशान ये दिख रहा होगा आपको, ये देखिए यहाँ पर एक थक्का जैसा बन चुका है। ये ठंड से हुआ है, ठंड से। तो इस तरीके से तले में बहुत ज़्यादा बन जाते हैं अगर हम केयर नहीं करते हैं, तो ध्यान रखें गर्म पानी में पैर ज़रूर डिप करके बैठिएगा, आपकी एड़ियाँ कभी नहीं फटेंगी और पैर भी सॉफ्ट नरम रहेंगे। बाय बाय।